We want our study of Scripture to be practical and not theoretical. और जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो बिल्कुल हमें अपने जीवन में उसको लागू करना है, केवल सुनना ही नहीं। What were the two good qualities that the Pharisees had? दो अच्छे योग्यता जो फरीसियों के अंदर थे वो क्या थी? Which Jesus himself certified as good. यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि ये बहुत ही अच्छा है करके उनके बारे में। Sometimes we think everything about the Pharisees was bad. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं फरीसियों के बारे में, जो भी सोचते हैं सब बुरा ही सोचते हैं। But there were two good things that Jesus pointed out. लेकिन उनके बारे में दो खासियत, दो अच्छाई उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। Which two good qualities most of us have? और हमें से ज़्यादातर लोगों के अंदर वो दो खासियत क्या चीज़ है? See, Matthew chapter 23. मत्ती 23 देखेंगे। This is the chapter where Jesus denounced the Pharisees for so many wrong things in their life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह जो है डांटते हैं उनके हर एक बुरे कामों के लिए। Because there were many wrong things in their life. क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी गलतियाँ थी। And Jesus used very strong words speaking to them, you vipers and generation of vipers and all that. और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही क्रोध होकर उनको जो है सांप के बच्चे करके वहाँ पे बोला है और इस प्रकार का प्रयोग उन्होंने किया है। But here's one good quality. यहाँ पे एक अच्छा उनकी योग्यता बताया है, खासियत बताया है। Verse 2 and 3, Jesus told his disciples, यहाँ पे 2 और 3 में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने the अपने चेलों से Pharisees कहा, are sitting in the chair of Moses. शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। Everything that they tell you to do, do. इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना। What does that teach us? ये हमें क्या सिखाता है? That all their doctrines were right. कि उनके जितने भी सिद्धांत हैं वो सब सही थे। Will Jesus ever say to you, all that the Roman Catholic Church teaches, do? क्या प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसे सिखाएंगे कि जो भी कैथोलिक चर्च जो भी करते हैं वो क्या सब गलत है? Will he tell you to do it? नहीं, वो सब करने को कहेंगे क्या? जो कैथोलिक कलीसिया जो करते हैं वो आपसे कहेंगे कि क्या वो तुम भी करो? All that the Jehovah's Witnesses teach, do. Will he say that? या फिर ऐसा कहेंगे कि यहोवा विटनेस वाले जो भी कहते हैं वो तुम लोग करो? No. नहीं। About whom will he say, everything they teach you, do it? किसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह सकते हैं कि जो कुछ भी वो बोले वो मानो? Everything. It says all that they tell you to do, do. यहाँ पे लिखा है कि तुम जो कुछ कहे, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह सब करना। That means, see, Jesus would say that only if somebody's doctrine is absolutely right in every area. और प्रभु यीशु मसीह ये बात तभी कह सकते हैं जब उनका सिद्धांत बिल्कुल सही हो। See, some of our even Protestant churches, they don't teach everything correctly. यहाँ तक कि प्रोटेस्टेंट कलीसिया भी सब कुछ सही नहीं सिखाती हैं कई बार। Many of our Protestant churches, they baptize children. और कई प्रोटेस्टेंट कलीसियां जो है वो बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं। So Jesus will not say all that they teach you, do it. प्रभु यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि जो कुछ वो बोलते हैं, शिक्षा देते हैं वो करें। This must have been a very high standard of doctrine that the Pharisees, Jesus could say everything they do is right, everything they teach is right. इनका इसका अर्थ ये है कि उनका जो सिद्धांत है वो बहुत ही उच्च स्तरीय है और वो बिल्कुल सही है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निर्देश दिया कि जो कुछ वो बोले करो। Otherwise he would not tell his disciples. नहीं तो अपने चेलों से ऐसा नहीं कहता। That is the number one good quality of the Pharisees. फरीसियों का सबसे अच्छा खासियत ये है all their doctrines were correct. कि उनके सारे सिद्धांत बिल्कुल सही थे। Secondly, दूसरा, we see here in verse 25, और 25 में हम देखते हैं, you scribes and Pharisees, you clean the outside of the cup and the dish. यहाँ लिखा है कि फरीसियों को तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो। See, that means the outer life of the Pharisees were clean. इसका अर्थ ये है कि जो बाहरी जो जगह है, बाहरी जो हमें दिखता है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। Their external life. यानी कि बाहरीपन जो है, बाहरी जिंदगी। They didn't commit adultery. वो कभी भी व्यभिचार नहीं They करेंगे। didn't kill people. लोगों का खून नहीं करेंगे। They kept the Sabbath.
और सबत का दिन पवित्र All मानते those हैं commandments God had given, they didn't worship idols. और कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते, जितने भी परमेश्वर ने Their आज्ञा दी हैं। external life was clean. उनका जो बाहरी जीवन है बहुत ही साफ सुथरा है। Isn't that a good quality? क्या ये अच्छी खासियत की बात नहीं? There are many Christians whose external life itself is not clean. और बहुत सारे मसीह लोग हैं जिनका बाहरी जीवन भी बहुत खराब है, But Jesus gave a certificate, your external life is clean. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक प्रमाण पत्र उनको दिया कि उनका जो बाहरी जीवन है बहुत साफ सुथरा है। So what do we learn from that? तो हम इससे क्या सीखते हैं? What do you learn from that for yourself? तो हम अपने आप से इससे क्या सीख लेते हैं? Your doctrine may be 100% right. हो सकता है कि आपके सिद्धांत सारे सही हो Your external life may be 100% clean, और आपका बाहरी जीवन जो है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा हो, and still you may be the biggest Pharisee in your church. लेकिन उन सब के बावजूद भी आप अपनी कलीसिया के सबसे बड़े फरीसी हो सकती हैं। But so many Christians glory in these two things. लेकिन कई मसीह लोग जो है अपने आप को जो है महिमा देते हैं, घमंड महसूस करते हैं इन दो बातों में। We're not like those people who baptize children and all these wrong doctrines. हम उन लोगों की तरह नहीं जो गलत शिक्षा देते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। No, all our doctrines are right. नहीं, हमारे सारे सिद्धांत बिल्कुल सही है। And look at our external life. We don't cheat anybody. We are living upright, clean lives. और हमारी बाहरी जीवन को देखो, हम बिल्कुल धर्मी जीवन जीते हैं, बिल्कुल सही मार्ग में चलते And हैं। if you glory in these two things, you don't realize you could be the biggest Pharisee of all. अगर जो हम इन दो बातों में घमंड महसूस करते हैं तो हम सबसे बड़े जो है पाखंडी या फरीसी होंगे। And remember, the Pharisees killed Jesus. और याद रखें कि फरीसियों ने ही प्रभु यीशु मसीह को So मरवाया anybody था। who glories in these two things could be hand in hand with those who killed Jesus today. और अगर जो ये दो चीजें हमारे अंदर हैं तो हम उन लोगों के समान हो जाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मरवाया था। What was it they did not have? उनके पास क्या चीज नहीं था? They did not practice what they preached. वो लोग जो प्रचार करते थे उसका अनुसरण नहीं करते थे, And their inner life was all dirty. और उनका जो भीतरी जो जीवन है, भीतरी मनुष्य है, वो बहुत गंदा था, मैला So था। we're talking about the coming of the Lord now. और अभी हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीख रहे हैं। How to be ready for the coming of the Lord. तो हमें तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। And like we said, we need to be study for those subjects which are coming in the final examination. तो मैंने पहले भी बताया कि जो आखिरी परीक्षा में आता है उन्हीं विषयों को हमें सीखना है। You won't encourage your children to study for something which is not coming in the final examination. और आप कभी भी अपने बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देंगे कि उन विषयों को पढ़ने के लिए जो परीक्षा में नहीं आएंगे। So God is not going to test your doctrine in the final day. तो आखिरी दिनों में परमेश्वर आपकी जो सिद्धांत है उसकी परीक्षा नहीं लेगा। No. नहीं। He's not going to test your knowledge of the scriptures. और आपके वचन की जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसकी परीक्षा भी नहीं लेगा। What is he going to test? तो वो किस चीज का परीक्षा लेगा? We saw in one example that he's not going to check up how many miracles you did or how many demons you cast out. और वो भी नहीं जांचेगा कि आपने कितने अचंभे के काम किए और कितने दुष्ट आत्माओं को निकाला। No, he's not going to ask you all that. वो सब आपसे पूछेगा नहीं। And we saw that sin is going to be the most serious thing in the final day. तो आखिरी दिन में जो पाप है वो सबसे गंभीर बात होगा। But sin where? पाप कहाँ पर? Not the external life. बाहरी जिंदगी में नहीं। Now turn to 1 Corinthians chapter 4. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय देखेंगे। You know, one of the common habits that all the children of Adam have is to judge other people. और पहला एक साधारण सा जो पाप है वो है जो आदम के द्वारा जन्म लिया, उनके अंदर ये है कि सबके ऊपर न्याय करना। We don't judge ourselves, we judge others. हम अपना न्याय नहीं करेंगे लेकिन दूसरों का न्याय करेंगे। And the devil encourages you to judge others और जो दुष्ट शैतान है वो प्रोत्साहन देगा कि आप दूसरों का न्याय करें, because he himself is the accuser of all the brothers. क्योंकि वो हर एक भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला लगाने वाला व्यक्ति He is है। always instigating you to find fault with others. तो वो हमेशा हमें प्रोत्साहन देता रहेगा कि दूसरों के जो कमी घटी है उनके समस्याओं को ढूंढे, Never allows you to judge yourself. और कभी भी अनुमति नहीं देगा कि आप अपने आप को जांचें। So if you want to overthrow the devil, one thing you can do is this. अगर जो आप इस शैतान को निकाल फेंकना चाहते हैं अपने जीवन से तो ये एक बात है। You decide, Satan, I'm not going to judge other people from now on. तो आप शैतान से कहें कि आज से मैं दूसरों का न्याय नहीं करूंगा, I'm going to judge myself. मैं अपने आप को न्याय करूंगा। That will really disturb the devil. और ये इससे जो है शैतान परेशान हो जाएगा। You do that, you'll find that आप ऐसा करके देखिएगा you'll find you overcome Satan. तो आप देखेंगे कि आप शैतान के ऊपर फतेह Now पाएंगे। turn to 1 Corinthians 4. पहला कुरिन्थियों 4
It says here in verse 5, यहाँ पे 5वें वचन में लिखा है, do not go on passing judgment before the time. समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। That means there is a time to judge. इसका अर्थ यह है कि न्याय करने का एक समय है। He's not saying never judge. वो ऐसा भी नहीं कह रहा कि कभी न्याय ना करो। He says don't judge before the time for judgment has come. वो ऐसा कह रहा है कि समय से पहले किसी का न्याय ना करो। So since you all have a great lust to judge other people, और हमारे अंदर बहुत ही अभिलाषा रहता है कि हम दूसरों का न्याय करें, God says, I'll allow you to do that, but do it at the right time. लेकिन परमेश्वर कहता है कि सही समय पर करो, मैं उसके लिए समय दूंगा तुम्हें। Not before that. उससे पहले, समय से पहले नहीं। When is the right time? और सही समय पर करें। Verse 5, when the Lord returns. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद, When the Lord returns, then please feel free to judge everybody. जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा उसके बाद जो है सबका न्याय कर सकते Because हैं। only then you will see 90% of people's lives. केवल तभी आप 90% लोगों का जीवन देख सकते हैं। See, right now you can only see 10% of people's lives. इस समय आप केवल एक व्यक्ति का केवल 10% जीवन ही देख सकते You हैं। may know more about the people who live in your home, आप अपने घर में अपने साथ रहने वालों को ज्यादा जानते but होंगे। all the people who do not live in your home, जो कोई आपके घर के अंदर नहीं रहते, आपके साथ all the नहीं people you रहते, meet in church, जिन लोगों को आप कलीसिया में मिलते हैं, you know only 10% of their life. उनको केवल आप 10% ही जानते हो। The most important part of their life you don't know. और उनके प्रमुख जीवन की जो जीवन है वो आप नहीं जानते, जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। What do you think of a teacher, examiner who examines only 10% of the paper and then decides to give marks? आप उस अध्यापक के बारे में क्या सोचते हैं जो 10% केवल जवाब को जानता है और सारे परीक्षा का जो हल निकाल के उसको चेक करता You'll है? say, why didn't you check all the rest of the questions? तो आप पूछेंगे कि आप पूरा 100% जो है जवाब को क्यों नहीं You देखते? looked at only 10% of that student's answers and gave the marks. केवल 10% जो है जवाब का चेक करके वो उसका जो है अंक देते हैं। Wouldn't you object Yeah. if a teacher looked up only your children's 10% of their answer papers and then gave the marks? क्या आप सवाल नहीं उठाएंगे उस अध्यापक के ऊपर जो केवल 10% जवाब को देखकर जो है अंक देते हैं? Gave your child 0 because first page is all wrong. और उनको 0 दे देते हैं क्योंकि पहला पन्ना उसने पूरा गलत उत्तर And you लिखा say, है। hey teacher, the other 9 pages are all correct. तो आप बोलेंगे कि अरे अध्यापक जी 9 अगले और पन्ने हैं उनको भी देखो। Okay, first page is wrong. हाँ, मानता हूँ कि पहले एक पन्ना गलत But है, the other pages are all correct. He should get 90%. लेकिन बाकी सारे पन्ने तो सही है, उसको 90% मिलना How do you give चाहिए, him 0? लेकिन आपने 0 दे दिया है। But that is exactly what many of you are doing to other people. और यही बात हम दूसरों के साथ करते हैं। You know 10% of their life and you have started giving marks. हम केवल एक व्यक्ति के बारे में 10% जानते हैं और हम उनको अंक देना चालू कर So देते that's हैं। why it says wait till the Lord comes when you'll be able to see the whole answer paper. इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि इंतजार करो, पहले जो है न्याय करने के लिए अभी ना करो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात करो। what is the other 90% that you cannot see in other people's lives? और वो 90% क्या चीज है जो आप दूसरों के जीवन में नहीं देख सकते हैं? Number 1, पहला, the things hidden in darkness. जो कि अंधकार में छिपी बातें। You cannot see the hidden parts of a person's life. किसी भी इंसान के जो जीवन में अंधकार में छिपी हुई बातें हैं वो आप नहीं See, समझ सकते हैं। All the people you meet in church, you don't know how they behave at home. जो लोगों से आप कलीसिया में मिलते हैं वो नहीं, आप उनको नहीं जानते कि वो घर में किस प्रकार से जीते हैं। You don't know how they behave in their office. वो अपने ऑफिस में किस प्रकार से जीते हैं। You don't know how they behave on the roads when people are getting angry with each other. और सड़क पर किस प्रकार का जीवन जीते हैं जब लोग क्रोधित होते हैं उनके You don't ऊपर। know how they behave in a crowded train. और भीड़ भाड़ वाले ट्रेन में किस प्रकार से वो जीवन जीते हैं। Like that, I can make a list of many things. इस प्रकार से मैं पूरा एक सूची बना सकता हूँ। You don't know how much they fight with auto rickshaw drivers and vegetable vendors and all that. You don't know that. और आप नहीं जानते सब्जी वालों से और ऑटो रिक्शा वालों से कितना लड़ते हैं वो। You don't know anything of that. आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। You just see how nicely they sing and talk to you in the church. और आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वो कलीसिया में अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं You're giving marks. और उनको अंक दे देते हैं। You haven't seen the hidden areas of their life. आपने उनके रहस्य की बातें, छुपी हुई बातें नहीं जानते। Even if you're living in the same house, यहाँ तक कि अगर जो आप उनके साथ उसी घर पे रहते हैं, even if you're married for 50 years,
आपने शादी होकर 50 साल भी बीत गए हो living in the same house, और एक ही घर पे रहते हो, you still do not know what are the thoughts going on in your husband's mind. और उसके बावजूद भी आप ये नहीं समझ सकते कि आपके पति के दिमाग में क्या चल रहा है, Or what is going on in your wife's mind. या आपके पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा है। Is that important? क्या वो प्रमुख है? Definitely, God considers that important. हाँ, परमेश्वर तो उसको बहुत प्रमुख समझता है। So what I'm trying to say is, these things hidden in darkness we cannot see. इसलिए जो बातें अंधकार में छिपी है वो उन बातों को हम समझ नहीं सकते। What he is doing when he's alone in some room, we don't know. और हम नहीं जानते वो अकेले जब कमरे में रहता है तो क्या कर रहा है। So there are so many areas of a person's life we know nothing about. और एक व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनको हम नहीं जानते। We only know 10%. हम केवल 10% ही जानते That हैं। is why I said it's like a teacher who just sees the first question and gives marks, 0. इसलिए मैंने कहा कि ये उस अध्यापक की तरह है जो पहला उत्तर देखता है और 0 दे देता Or है, gives 100% based on the first question. और या फिर 100% दे देते हैं क्योंकि पहला उत्तर उन्होंने सही लिखा But the है। other 9 questions are all answered wrong. और आगे का जो 9 जवाब है वो बिल्कुल गलत लिखा होगा। He should get 10%, but the teacher gives 100%. उसको 10% मिलना चाहिए, लेकिन जो अध्यापक है उसने 100% दिया, Because foolishly, that teacher judged on the basis of 10% of the answer paper. क्योंकि मूर्खतापूर्वक उसने जो है न्याय चुकाया पहला जवाब देके, यानी कि 10% देखकर। That is why we give 100% to some people who should get only 10%. इसलिए हम किसी को 100% दे देते हैं जहां यहाँ तक कि उनको सिर्फ 10% And ही we मिलना give चाहिए, 0 to somebody else who should get 90%. और किसी को हम 0 अंक दे देते हैं जिसको कि 100% मिलना I चाहिए। hope you understand now why the Bible says, do not judge. अब मैं सोचता हूं कि आप लोगों को समझ में आया कि बाइबल क्यों कहता है कि दूसरों का न्याय नहीं करना चाहिए, Wait till the Lord comes. और हमें इंतजार करना है प्रभु So, के आगमन तक। This is one way to be ready for the Lord's coming. और ये एक और तरीका है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना। I will not judge anybody. मैं दूसरों का न्याय नहीं करूंगा। But there's a difference between judgment and discernment. और एक भिन्नता है न्याय करना और एक व्यक्ति को समझने में। That means I sense when I listen to a certain preacher, he is not genuine. जब किसी प्रचारक को मैं सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये सच्चा Or नहीं है, the way some people talk, you say, this guy is a crook, I can make out that. और मैं समझ जाता हूं कि ये व्यक्ति सीधा नहीं है, So टेढ़ा I'm है। not judging him, मैं उसका न्याय नहीं कर I'm रहा, just discerning him, so I will not have any dealings with him in my life. मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आगे कुछ और काम उसके साथ लेन देन I ना will not करूं। spend my time listening to this preacher because I feel he is not genuine. और किसी प्रचारक का प्रचार सुनने के लिए मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा जो मुझे लगता है कि वो सचमुच में परमेश्वर that वचन में से नहीं कर that रहा is है, discerning for my own benefit. और मैं अपने लाभ के लिए समझने की कोशिश कर रहा But हूँ। judging is, I pass a judgment on him. He's like this, he's like that. न्याय का मतलब है मैं बोलता हूँ कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है या उस प्रकार का है, Discernment is more an inward thing. और जो समझना है वो है अपना अंदरूनी बात। That I discern something, so I decide whether I can have dealings with this man or not. और मैं उस व्यक्ति के बारे में जो है जानकारी हासिल करता हूँ ताकि उसके साथ आगे कुछ काम करना है कि नहीं। For example, if you are considering marriage, you must discern. You don't have to judge a person, but you must discern. Do I want to spend my life with this person or not? शादी करने से पहले हमें उस व्यक्ति को जांचना है, समझना है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे शादी करना चाहिए कि नहीं। You're not judging the person, but you're discerning. I don't feel free about this person. आप उसका न्याय नहीं कर रहे, लेकिन आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। So remember understand the difference between discerning and judging. इसलिए याद रखें इस भिन्नता को कि न्याय करना और किसी व्यक्ति को समझना। Discerning is a more inward thing for my personal relationship with somebody. और समझना मतलब जो है वो हमारे अंदरूनी एक चीज है और वो हमारे खुद के लाभ के लिए है, That I must do all the time. और वो मुझे हमेशा करना है। We must discern every preacher we listen to. Can I continue listening to him or is it और not हर एक helpful? प्रचार का जांच पड़ताल करना चाहिए ताकि मुझे उससे सुनना चाहिए या नहीं करके। Is his attitude to money Christ-like? Is his attitude to money Christ-like? या फिर ये मसीह जीवन के लिए प्रोत्साहन करता है या फिर धन दौलत के लिए। Is he leading me to a godly life? क्या वो मुझे सहायता करेगा कि मसीह जीवन That is जीने के लिए, discernment. ईश्वरीय जीवन जीने के लिए। That is discernment. और वो है समझना।
So judging is another thing. और न्याय करना दूसरी बात है। And here it says, when the Lord comes, He will reveal all these hidden things. और वो कहता है कि जब प्रभु आएगा तो उस समय सारी छुपी हुई बातों को प्रकट करेगा। See, in our mind, there's a thing called memory. हमारे दिमाग के अंदर याददाश्त करके एक बात है। That memory is like a videotape that is always recording everything in our life. और वो याददाश्त जो है वो एक वीडियो टेप की तरह हर चीज को जो है रिकॉर्ड कर लेता है। See, like this camera is now videotaping here. ये यहाँ पे कैमरा है जो कि उस हर चीज को अपने अंदर समा लेता It's है। taking a picture of everything. वो हमारे सबके पिक्चर ले लेता है, But it can't take a picture of what's in my thoughts. लेकिन वो हमारे जो दिमाग में चल रहा है उस चीज का पिक्चर नहीं ले सकता। This camera cannot tell you whether I am preaching for money or for honor or any such thing. और जो कैमरा है वो ये नहीं समझ सकता कि मैं पैसे के लिए प्रचार कर रहा हूँ या वैसे। But there's another camera inside my memory लेकिन मेरे याददाश्त के अंदर एक ऐसा कैमरा है which can also picture why I am preaching. Is it for honor or money or because I love the Lord? तो वो जो है उस चीज़ को जो है रिकॉर्ड कर लेता है कि क्या मैं पैसे के लिए प्रचार कर रहा हूँ या अपने आदर के लिए या फिर परमेश्वर के लिए। And is also it can picture all the thoughts that go on in my mind. और वो चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है जो मेरे दिमाग के अंदर चलता है। That is an amazing video camera, our memory. और वो याददाश्त जो है वो बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो कैमरा है Because it can record everything. क्योंकि वो सब चीज़ों को जो है अपने अंदर रिकॉर्ड कर It can सकता है। record my thoughts, वो मेरे विचारों को रिकॉर्ड कर my सकता है, words, मेरे शब्दों को रिकॉर्ड my कर सकता है, actions, मेरे जो काम है उसको my रिकॉर्ड कर सकता है। actions in the presence of others, my actions when I'm away from others. और जब मैं यहाँ पे हूँ या मैं दूर हूँ उस समय जो काम करता हूँ उन सबको रिकॉर्ड कर And सकता है। also the motives of my heart. और मेरा मकसद क्या है उस चीज को भी वो रिकॉर्ड कर So लेता that's है। the second thing here. The Lord will bring to light the motives of people's hearts. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो हृदय की भावनाएं उनको भी वो जो है रिकॉर्ड कर सकता है। See, sometimes a person can do a very good thing, but the motive can be evil. कई बार कई लोग अच्छे काम कर सकते हैं लेकिन वो हो सकता है कि उसके अपना हम हो सकता है। For example, the Bible speaks about the bride and the harlot in Revelation. और प्रकाशित वाक्य में जो है दुल्हन के बारे में और वेश्या के बारे में लिखा है। The bride of Jesus Christ and a prostitute. वहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के बारे में और वेश्या के बारे में लिखा है। Chapters Revelation 17 and 18 speaks about Babylon, the great prostitute. और 17 और 18 में जो है बेबीलोन के बारे में वो जो एक वेश्या के बारे में लिखा हुआ है। Spiritual prostitute, not physical prostitute. वो आत्मिक एक वेश्या है। And Revelation 19 and 21 speak about the spiritual bride of Jesus Christ. और 19 और 21 में प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के बारे में लिखा हुआ है। And you know, both are called themselves Christians. और दोनों अपने आप को मसीह कहते हैं। Babylon is false Christianity and Jerusalem is true Christianity. बेबीलोन जो है वो झूठा मसीहा है और जो दुल्हन है वहाँ पे इज़राइल वो The सच्चा मसीह है। bride is the true Christian. और जो दुल्हन है वो असली मसीह है। Babylon, the harlot, is a false Christian. और जो बेबीलोन है वो झूठा एक दुल्हन है। One is a bride, one is a prostitute. एक जो है दुल्हन है और दूसरा वेश्या है। And one way to find out और एक रास्ता है ढूंढने का is by money. पैसे के द्वारा। Do you serve God? Do you serve Jesus out of love? आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा Or do you serve Jesus for reward? प्रेम के खातिर करते हैं या कुछ इनाम पाने के लिए? For example, एक उदाहरण के तौर पे a wife will give her body to her husband out of love. पत्नी जो है पति को अपने शरीर जो है प्रेम के कारण देती है। A prostitute will also give her body to a man for money. वहीं पे वेश्या भी अपने शरीर को जो है एक पुरुष को देते हैं सिर्फ धन के लिए, पैसे के लिए। Both are giving their body. दोनों अपने शरीर को One देते is हैं, out of love, the other is for money. एक पैसे के लिए और दूसरा प्रेम के कारण। So you can find out in the church who are the bride and who is the harlot. तो आप कलीसिया में पता कर सकते हैं कि कौन है वो दुल्हन और कौन है वेश्या। Where a person serves Jesus out of love, अगर जो कोई व्यक्ति प्रेम के कारण अगर जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं that's a real wife. तो वो असली पत्नी है। But where a person serves Jesus for a salary or for money, और दूसरा एक व्यक्ति केवल तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए अगर जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, who's the one who gives her body for money? तो वो उसके समान है जो पैसे के लिए देते हैं You know अपने the शरीर को। answer. तो आपको उसका जवाब पता है। Prostitute.
वो वेश्या है। And there are so many people who serve Jesus today for money. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। That's how you see the harlot. और यही वेश्या है। You don't see it today. आप इसको अभी नहीं देख सकते। It says in the book of Malachi मलाकी की किताब में लिखा है that in the final day, और आखिर दिनों में, verse 17, chapter 3, verse 17. 3 मलाकी की किताब 3 उसका 17। The Lord says, in that day they will be mine, in the day I prepare my own possession. यहाँ लिखा है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। Yes, he says, my bride I will gather, my own possession. मैं अपने भाग को या फिर मेरी दुल्हन को मैं इकट्ठा करूंगा। And that day, verse 18, you'll be able to distinguish between who is really righteous and who is wicked, and who really serves God and who did not serve God. यहाँ पे फिर 18 में लिखा है, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। Today you don't see it. आज आप नहीं पहचान सकते। Because everybody appears very spiritual and talks about a burden to do this for the Lord and a burden to do that for the Lord. क्योंकि हर कोई आज जो है इस प्रकार से प्रकट करता है, दिखाता है कि परमेश्वर के लिए बहुत बोझ है, परमेश्वर के काम करने के लिए। The motive we cannot judge now. लेकिन उसका जो कारण, किस कारण से वो कर रहा है, हम नहीं जानते। We are not to judge also. और हम यहाँ पे न्याय करने के लिए भी The नहीं। Bible says in that day the whole videotape will be played on the screen. You'll see the motive with which a person did everything. और उस दिन पूरा वीडियो दिखाया जाएगा कि किस कारण से आपने ये सब काम किए हैं। Why did you do it? आपने ये क्यों किया? Not what did you do, why did you do it? आपने क्यों किया? That will be the important question that वो day. प्रमुख प्रश्न रहेगा। And then you will distinguish who is really serving God and who is not serving Him. और उस दिन पता चल जाएगा कि कौन अर्थात यानी कि सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करता है और कौन नहीं करता। That is why it's best not to judge anybody now. इसीलिए सबसे बेहतर ये है कि अभी किसी का न्याय ना करें। I don't judge, but I discern. मैं किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन उनको समझने की कोशिश I करता हूँ। discern because I cannot associate with certain people because I sense there's not a right spirit there. क्योंकि मैं सबके साथ जुड़ नहीं सकता, सबके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उनके अंदर सही आत्मा नहीं है। I don't pass judgment on them. लेकिन मैं उनका न्याय नहीं करता। Because in the final day it will become evident. क्योंकि आखिर दिन में ये पूरा यथार्थ में प्रकट होगा। If you want to be ready for that final day, अगर जो वो आखिरी दिन के लिए अगर जो आप तैयार होना चाहते हैं, make sure the things hidden in darkness are clean in your life. कि आपके जीवन में जो अंधकार में छुपे हुए बातें वो बिल्कुल साफ सुथरी हों। Make sure that every sin that you have done in secret is confessed and set right. और जो पाप अपने अंधकार में रहस्य में किए, उन सब के जो आपने माफी मांगा हो, पश्चाताप किया हो। And like Zacchaeus, if you have taken money wrongfully from people, make sure you give it back. अगर जो जकरिया की तरह आपने किसी भी प्रकार से धोखे से किसी से ज्यादा पैसा वसूल किया है तो उसको वापस लौटा दे। If you have not returned somebody's money, अगर जो आपने किसी और के पैसे नहीं लौटाए हैं तो the Lord comes. परमेश्वर जब आएगा, That man will say, Lord, you can't take him. He owes me some money. You wait till he pays it back, then you can take him. हाँ, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि अरे प्रभु जी, इसको अभी लेके मत जाओ क्योंकि इसने अभी मेरा पैसा नहीं दिया है। Will the Lord have to say that? Will somebody have to say that about you? Lord, you can't take that man because he owes me money. हाँ, तो क्या ऐसा बोलेंगे आपके बारे में कि अरे इसने मेरा पैसा नहीं चुकाया, इसलिए प्रभु जी अभी इसको मत लेकर जाओ। As soon as possible, pay back all your debts. जितना जल्दी हो सके जो भी कर्ज आपने लिया है सब वापस लौटा दे। Especially if you have cheated somebody, return it. अगर जो आपने किसी को धोखा दिया है तो उसको वापस लौटा दे। Why did Zacchaeus say, I'll give back 4 times? ज़कैया ने क्यों बोला कि 4 समय ज्यादा मैं 4 गुना ज्यादा दूंगा? He made a quick calculation of 10% interest per year and decided I have to give back more than I took. तो उसने 10% ब्याज को जोड़कर जल्दी से उसने हिसाब किताब लगाकर बोला कि मैं 4 गुना ज्यादा लौटाऊंगा। He said, I stole that from that man 15 years ago. I can't give the same money. I have to give him with interest. क्योंकि 50 साल पहले मैंने जो लिया, अब वही रकम मैं वापस नहीं दे सकता, मुझे ब्याज भी चुकाना है। 15 years means I must give him 4 times. 15 साल मतलब कि मुझे 4 गुना ज्यादा देना है। So we have to be righteous
righteous in all these hidden areas. और इन सब रहस्य की बातों में हमें बहुत ही धर्मी होना है। Very few preachers talk about all this. और बहुत कम प्रचारक ये सब प्रचार And करते those हैं। are the people who are not preparing you for the second coming of Christ. और वो इस प्रकार के प्रचारक हैं जो आपको तैयार नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के They are आगमन not के लिए, preparing you for the final examination. और वो आखिरी परीक्षा के लिए आपको तैयार नहीं कर रहे They हैं। are teaching you a lot of subjects which will not come in the final और examination. आपको जो है बहुत सारे विषय में तैयारी करा तो रहे हैं, लेकिन वो सब विषय आखिरी परीक्षा में नहीं आएंगे। How shall we settle these things which we have done wrong in our life? और जो गलत काम हमने किया है उन सबको किस प्रकार से हम चुका सकते We've हैं? all done wrong in our life. हमने पूरा गलत ही किया I है। remember when I got converted, the Lord showed me about money I had cheated. I had to give it all back. और जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैंने किस तरीके से गलत काम से पैसे कमाए, वो सब मेरे को वापस लौटाना पड़ा। Every pie. हर एक दाना दाना मैंने emptied चुकाया। my bank account and paid it all back. और मैंने अपना पूरा बैंक का खाता खत्म कर दिया, उनको And चुका दिया। my bank was empty, but my heart was full of the joy of the Lord. और मेरा बैंक का अकाउंट खाता तो खाली हो गया, लेकिन मेरा हृदय भर गया आनंद से। If I had not done that 53 years ago, अगर जो 53 इयर्स पहले साल पहले मैंने ये नहीं किया होता, I would have been dragging a chain in my leg for 53 years. तो मैं अपने पाँव में जो है जंजीर बांध कर घिसट रहा होता इतने सालों Can तक। you imagine running a race with a chain tied to your leg? हाँ, अगर जो कोई जंजीर आपके पाँव में जकड़ा हुआ है और फिर आप दौड़ रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं क्या? So these are the things that we need to really take seriously if we want to say, I want to be ready for Christ's coming. इसलिए इन सब बातों को हमें गंभीरता पूर्वक लेना है और हमें बोलना है कि हमें तैयार होना है प्रभु यीशु That I've मसीह के आगमन के settled लिए। all money matters. जब मैं ऐसे सारे पैसे की बातें देखता हूँ, And if somebody has hurt you, अगर जो किसी ने अभी चोट पहुंचाया है, make sure you've forgiven that person completely. तो आप याद रखें कि उस व्यक्ति को आपने पूर्ण तरीके से माफ कर दिया You है। know, Jesus said in Matthew chapter 6, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, I believe my calling is to make sure that everyone who listens to me will get 100% in the final examination. मेरा बुलाहट ये है कि जो कोई मुझे सुनता है वो परीक्षा में 100% अंक लेकर आए। I've told people who come to our church in Bangalore, और बेंगलोर में जो हमारी कलीसिया में आते हैं उन लोगों से मैंने कहा, I say, you may hear me say some very hard things, हाँ तुम सुन सकते हो बहुत ही जो है कठोर लफ्जों को मैं उपयोग करते हुए, but in the day of judgment you'll turn around and thank me for it. लेकिन जब न्याय होगा उस समय मेरी ओर मुड़कर तुम मेरा धन्यवाद When you करोगे। see the condition of so many other believers who were fooled by their preachers who preached soft things to them. और बहुत ही नरम और मक्खन जैसी भाषा बोलकर कई सारे प्रचारक जो है कई विश्वासियों को मूर्ख बना रहे हैं। Now here is a really tough thing. यहाँ पे बहुत ही कठोर एक शब्द है, Matthew 6. मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। You know the Lord's Prayer. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया है। There are 6 requests there. यहाँ पे 6 प्रार्थनाएं हैं। Matthew chapter 6 मत्ती 6 अध्याय in verse 9 onwards. 9 से लेके हम देखेंगे। Here are the 6 requests. Hallowed be your name. यहाँ 6 जो प्रार्थना है वो ये है Hallowed be thy name. कि तेरा नाम पाक माना Thy जाए, kingdom come. तेरा राज्य आए, Thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। 3 things concerning God. और परमेश्वर के बारे में 3 विषय दिए That's हैं how we must begin our prayer. और इसी प्रकार से हमें प्रार्थना आरंभ करना है What glorifies God. जो परमेश्वर की महिमा करे। Then 3 things concerning ourselves. और अपने बारे में 3 बातें, Give us our food every day. हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, Forgive us our sins as we've forgiven others. हमारे अपराधियों को जैसे हमने क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, Don't lead us into temptation, but deliver us from evil. और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा। Out of these 6 requests, ये 6 जो प्रार्थना है वो क्या है? out of all these 6 requests, ये जितने भी 6 प्रार्थना विषय हैं, one thing Jesus takes out एक चीज को वो बाहर निकालता and है emphasizes it. और उनको जो है पूर्ण तौर से समझाता है। Which is that? वो क्या है? Not hallowed be your name, तेरा नाम पाक माना जाए वो not नहीं, thy kingdom come. और तेरा राज्य आए वो भी नहीं। He talks about forgiveness. वो यहाँ पे क्षमा के बारे में Out बताता of है। these 6, और यहाँ पे 6 में से he takes one. एक को जो है Verse प्रमुख स्थान देता है। 14. 14वां वचन, If you forgive men इसलिए यदि तुम their मनुष्य sins, के your अपराध Father will forgive you. यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा If you करेगा, don't forgive men, your और- Father will not forgive you. और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। Let me ask you a simple question. एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, In that verse, is he talking to believers or unbelievers? इन वचनों के द्वारा वो विश्वासियों से बात कर रहा है या अविश्वासियों से? That's the first question. पहला प्रश्न ये है।
You know the answer. आप लोगों को उत्तर मालूम है। In both 14 and 15 he says, your heavenly Father. 14 और 15 में वो कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, Your Father. तुम्हारा पिता। Now tell me, is he talking to believers or unbelievers? तो ये विश्वासियों से या अविश्वासियों से बातें कर रहा Is है? he the heavenly Father of unbelievers? क्या वो स्वर्गीय पिता है अविश्वासियों का? No. नहीं। Your heavenly Father, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, verse 15, 15वां वचन, will not forgive your sin तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा if you don't forgive others. अगर जो आप दूसरों के अपराध क्षमा ना करोगे तो। Okay, next question. और दूसरा प्रश्न, If your sin is not forgiven अगर जो आपके पाप क्षमा नहीं हुए and you die, और आपकी मृत्यु हो जाए, will you go to heaven or hell? तो आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में? Let me ask again. एक और बार दोहराना चाहता हूं, If your sin is not forgiven, अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए when you die like that, आपकी मृत्यु के बाद, will you go to heaven or hell? आप स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में? Can you get a second chance after death to confess your sin and escape? मृत्यु के बाद दोबारा एक और मौका मिलेगा पश्चाताप करने के लिए और उस मृत्यु से बचने के लिए? No. नहीं। There is no second chance. It's appointed unto men once to die. After that, the आपके judgment. मृत्यु के बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। After death, the judgment, the Bible says. मृत्यु के बाद बाइबल कहता है कि न्याय होगा। So, supposing you lived a very good life as a believer for many years, मान लीजिएगा कि आप एक विश्वासी होने के नाते बहुत अच्छा जीवन जिया कई सालों तक, and towards the end of your life, somebody did some terrible thing against you, और आपके जीवन के आखिरी दिनों में आपके प्रति किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया, or did some terrible thing to your daughter. या आपके बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव किया, And you say, I'll never forgive that man. और आप कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को कभी ना भूलूंगा। Okay. What does the word say? तो वचन क्या कहता है? If you don't forgive men, your Father will not forgive you. अगर आप दूसरे मनुष्यों का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। 25 years you lived as a good believer. 25 साल तक आपने एक अच्छा विश्वासी होने के तरह जीवन जिया, Only towards the end of your life you became so bitter that you wouldn't forgive somebody. और आप अपने जीवन के आखिरी क्षणों में इतने कड़वाहट से भर गए कि आप किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हुए, And then you died और उसके बाद आप मर गए without forgiving that person. और बगैर उसको क्षमा किए। I want to ask you a question. तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, Will your Father forgive your sin? क्या आपके पिता आपके पापों को क्षमा करेगा? Will you go to heaven or hell? क्या आप स्वर्ग में या फिर नरक में जाएंगे? You say, but he lived 25 years as such a good brother. लेकिन आप कहेंगे कि अरे ये 25 साल तक अच्छे भाई की तरह जीवन जिया। So you believe that God will hold a balance in the last day, put all your good deeds one side and bad deeds that side, and that is how he's going to decide whether you go to heaven or hell? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर एक तराजू लेगा और एक बाट में आपके जितने भी अच्छे काम है उसको रखेगा और दूसरे में सारे बुरे कामों को, और फिर आपका न्याय चुकाएगा? That is what every religion in the world believes. और हर एक धर्म के लोग यही मानते हैं। You also believe that? क्या आप लोग भी यही विश्वास करते हैं? It's not the gospel of Jesus Christ. तो ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं। You may say, Brother Zach preaches very hard. तो आप बोल सकते हैं कि ब्रदर जैक जो है बहुत ही कठोर प्रचार करते हैं। You will thank me in the day of judgment if you listen to me. अगर जो आप मेरा ध्यान से सुनेंगे तो न्याय के दिन आप मेरा धन्यवाद करेंगे। If you don't listen to me, you will discover in the day of judgment that what I said was true. अगर जो इसको नहीं लेते अपने जीवन में अनुसरण नहीं करते हैं तो न्याय के दिन आप बोलेंगे कि ब्रदर जैक सच कहते थे। I hope you will listen to me. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे को Because these are the सुनेंगे, words of Jesus. These are the words of Jesus. क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं। Being ready for the Lord's coming. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। Oh, before you die, the Lord comes. और आपके मृत्यु के पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाए। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? You have not forgiven somebody. और आपने किसी को क्षमा नहीं किया, How can you go if your sins are not forgiven? तो आप किस प्रकार से स्वर्ग में जा सकते हैं जब आपके पाप ही क्षमा If नहीं you do हुए? not forgive men, your Father will not forgive you. अगर जो आपने किसी के पाप, किसी मनुष्य के पाप क्षमा नहीं किए तो आपके किस प्रकार से क्षमा होंगे? Heaven and earth will pass away, those words will not pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। Many years ago, the Lord said to me, कई साल पहले परमेश्वर ने मुझसे बात किया, I never want you ever to preach to please men. कि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी ऐसा प्रचार करो
कि इंसानों को खुश करने के लिए I will help you to earn your own living. मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम अपना खुद जो है खर्चे के लिए निकाल So that you सके, will not be dependent on anybody to support your family. ताकि तुम्हें किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े कि वो आपके परिवार का देखभाल कर So सके। you will not need any rich man's offering. और आपको किसी धनाढ्य या अमीर व्यक्ति का ऑफरिंग की भेंट की जरूरत You will नहीं never पड़ेगा। have to please anybody in any church. और आपको किसी कलीसिया में भी जाके किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। You will not need an offering from a church, and you will not need to be invited back again also. और आपको ना तो किसी कलीसिया की भेंट की जरूरत पड़ेगी और ना किसी कलीसिया में दोबारा बुलाने की जो है जरूरत पड़ेगी। But preach my truth. लेकिन सच्चाई को प्रचार करें। I said, yes, Lord, I'll do that till the end of my life. मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन के आखिरी दम तक वही By करूंगा the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह से। And that is why I say things to you which probably you don't hear from others. इसीलिए मैं कहता हूँ, वो बातें सुनाता हूँ, हो सकता है कि आपने किसी और से ना सुना हो। I'm not interested in your money. I'm not interested in your money. और मैं आपके पैसे से कुछ मेरे को लाभ नहीं है, ना तो उसमें मुझे लगाव है। That's why in all the meetings that I arranged for 40 years, we never take an offering. इसीलिए 40 साल से जो भी मीटिंग हुए हैं, कभी हमने भेंट नहीं लिया। Wherever I have responsibility, I always say no offerings. जहाँ कहीं पे मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे कोई भी भेंट नहीं लेगा। Because we don't want anybody to think we are interested in their money. ताकि ऐसा ना लगे लोगों को कि हम जो है पैसे में ज़्यादा लगाव दिखाते हैं। We are interested in their souls, और हमें उनकी आत्माओं की चिंता in है, their eternal salvation. उनके अनंत काल का जीवन का बोझ है। And we want to speak the truth so that और- they're ready for the Lord's coming. और हम सच्चाई को बताना चाहते हैं ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। So this little thing that Jesus said here, जो छोटी छोटी बातें प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ if पे you कहा, don't forgive men, your Father will not forgive you. हाँ, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। Let me give you an example from the Old Testament. पुराने नियम से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। There was a man in the Old Testament called a man after God's own heart. एक व्यक्ति था पुराने नियम में, वो उसे कहा जाता था कि परमेश्वर के हृदय के इच्छा के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति। You know what his name was? क्या आप लोगों को उनका नाम पता है? David. उसका नाम था दाऊद। But he did not end his life as a man after God's own heart. लेकिन जो उसके आखिरी दिन थे उसमें उसने उस प्रकार से प्रभु यीशु के हृदय के अनुसार नहीं जीवन जिया। When you get time, read 2 Samuel chapter 15 and chapter 16. जब आपको समय मिले तो दूसरा शमूएल 16 और 17 अध्याय पढ़े। 15 और 15 और 16। There you will read how Absalom, his son, chased David out of the throne. वहाँ पे हम देखते हैं कि अब्सलोम जो कि दाऊद राजा का खुद का संतान था, पुत्र था, उसने उसे देश से बाहर कर And दिया। while David was running away, जब दाऊद जो है वहाँ से भाग रहा था, there was a relative of the old king Saul और शाऊल का जो है एक पुराना रिश्तेदार था, who hated David for overthrowing Saul. जो कि दाऊद से जो है बहुत नफरत करता था क्योंकि उसने शाऊल को उसकी गद्दी से हटा He दिया था। couldn't do anything because David was the king. लेकिन दाऊद राजा का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि दाऊद राजा था। When he saw David being thrown out, जब उसने देखा कि दाऊद को भगा he दिया गया was so happy. तो वो बहुत खुश हुआ। His name was Shimei. और उसका नाम शिमयन था He came to meet David. और वो दाऊद से मिलने आया। He says, God has now rewarded you with punishment from your own son. और उसने कहा कि परमेश्वर ने जो है तेरा बदला लिया है And he करके, threw stones at him and cursed और him. उसके ऊपर पत्थरवाह करने लगा और श्राप देने लगा। And one of David's soldiers said, let me cut off his head. तो दाऊद के एक सैनिक ने कहा कि मैं उसका गर्दन काट देता हूँ। David said no. दाऊद ने कहा नहीं। There he was a man after God's own heart. हाँ, उस समय वो जो है परमेश्वर के हृदय के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति God था। has allowed him to curse me, let me forgive him. हाँ, अगर जो वो श्राप देता है तो भी मैं उसको क्षमा करता हूँ। And he went away. और वो चला गया। And Absalom was then killed. और अब्शलोम उस समय मारा गया। And David came back as the king. और दाऊद राजा जो है वापस राजा के रूप में वापस आया। Shimei heard David is coming back now. और शिमयन ने सुना कि दाऊद अब वापस आ गया And है he was really scared. और वो बहुत डर गया। So he came running to meet David and saying, please forgive me, I'm sorry what I said. और दाऊद के पास आया और बोला, माफी मांगने लगा कि जो कुछ मैंने कहा। David said, okay, I won't kill you. दाऊद ने कहा कि मैं तुझे नहीं मारूंगा He promised him. और उसको वायदा किया। Some years later, कुछ सालों के बीतने के बाद David was dying. दाऊद मर रहा था। Now I want you to turn here in 2 Samuel. दूसरा शमूएल, Sorry, 1 Kings. पहला राजा, 1 Kings we read here in chapter 2, पहला राजा दूसरा अध्याय verse 1. पहला वचन। David's time to die drew near.
हाँ, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया he called Solomon तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को and कहा, told him, I'm going the way of all flesh, all the earth. Be strong, show yourself a man. तो उसने कहा कि लोक की रीति में पर मैं कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा। Keep the charge of the Lord, walk in his ways, keep his statutes, his commandments. और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। Everything that's written in the law, keep it. और मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उनकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों का पालन करना। Then God will bless you. फिर परमेश्वर तुझे आशीष देगा। Now, if he had stopped there अगर जो आप वहाँ पे रुकते हैं and died, तो वहाँ पे मर गया, if he had stopped there and died, अगर जो वो वहाँ पे रुक कर मर जाता that would have been great. तो महान होता, But he didn't stop there. लेकिन वो वहाँ पे रुका नहीं। He says, Solomon, वहाँ पे कहा, सुलेमान, you know that man called Shimei. हाँ, उससे सुलेमान से कहता है कि शिमोन को तू जानता है। Verse 8. 8वें वचन में लिखा There's a है, man called Shimei. हाँ, वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमयोन करके है। Shimei, the son of Gera. हाँ, शिमई पुत्र जो है महीने You know का। how he cursed me? तू जानता है कि उसने कितना And श्राप दिया। I told him, verse 8, last part, I will not kill you. और मैंने उससे शपथ खाई कि मैं उसे तलवार से ना मारूंगा। But लेकिन you didn't make that promise. तू उससे ये वायदा मत करना। I was the one who made that promise. मैंने वो वायदा किया है। Solomon, you make sure you kill him. सुलेमान, तुझे जो है उसको मारना है। And see how he says it, not just kill him. और उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ मारना है। Make sure you bring his gray hair down to the grave with blood. हाँ, वो बोल रहा है कि तेरे जो उसके जो पके हुए बाल हैं उसको बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। Ooh, is this David speaking like this? क्या ये दाऊद है जिसने ये कहा है? What is the next verse? अगला वचन क्या है? And he died. और उसके बाद वो मर गया। Let me ask you something. एक प्रश्न करना चाहता हूँ, Did David forgive Shimei? क्या दाऊद शिमयोन को भूल पाया या क्षमा किया? Yes or no? हाँ या नहीं? Don't be afraid. डरे नहीं। I'll give the answer. No. मैं जवाब देता हूँ, नहीं। Next question. अगला प्रश्न, Is David in heaven? क्या दाऊद स्वर्ग में है? What do you think? आप लोग क्या सोचते हैं? Yes. हाँ, Because in the Old Testament, there was no commandment saying if you don't forgive others, you will not be forgiven. क्योंकि पुराने नियम में ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि आप उन अपराधियों को क्षमा करें तभी तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे। There was no command in the Old Testament, don't lust after women. और पुराने नियम में ऐसा कोई हुक्म नहीं कि जो है स्त्रियों के पीछे उनके प्रति बुरी अभिलाषा Don't get रखें, angry. क्रोध ना करें। These are all New Testament commandments. ये सब नए नियम के हुक्म है। Don't be anxious. हाँ, चिंता ना करें। Don't mix up Old Covenant and New Covenant. पुराने नियम और नए नियम को मिलाए नहीं। David had 8 wives. दाऊद के 8 बीवियां थी। Today, if somebody has 8 wives, you think he'll go to heaven? आज किसी के अगर जो 8 बीवियां हो तो क्या आपको लगता है वो स्वर्ग में जाएंगे? David had. दाऊद को तो था। See, people in the kindergarten are not tested at the same level as college students. हाँ, जो बच्चे छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं उनका जो है परीक्षा 10वीं कक्षा के बराबर नहीं होता। In the New Testament, we are like college students. नए नियम के हम जो विश्वासी लोग हैं हम कॉलेज के विद्यार्थी के समान हैं। Old Testament, they are like kindergarten babies. और जो पुराने नियम के जो विश्वासी लोग हैं वो पहली कक्षा के विद्यार्थियों के समान हैं। See, if a 3-year-old dirties his diaper, this is not a serious thing. हाँ, 3 साल का जो बच्चा है वो अपना डायपर गंदा करता है, वो कोई गंभीर बात नहीं। 20-year-old needs diapers, that is a bit of a serious thing. अगर जो 20 साल का बच्चा ऐसा करे तो फिर वो जो है कुछ खराबी है। When David does not forgive Shimei, that's not a serious thing. हाँ, जब दाऊद ने शिमयोन को क्षमा नहीं किया तो वो कोई गंभीर बात नहीं है। Because he never knew how much Jesus forgave us. क्योंकि वो नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना अधिक हमें क्षमा किया है। He never saw Calvary, he never saw the cross. और उसने कभी कलवरी क्रूस को नहीं देखा। But when you have seen Calvary, जब आप लोगों ने कलवरी and you क्रूस को have seen देखा the है cross, और क्रूस को देखा and how है much Jesus forgave you, और प्रभु यीशु मसीह ने कितना अधिक आपको क्षमा and किया if है you don't forgive others, और उसके बावजूद आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो then you won't be forgiven. आपको क्षमा नहीं मिलेगा।
To whom more is given, more is required. हाँ, जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। You say, why does God judge David and me by different standards? तो दाऊद और मेरा जो है अलग अलग प्रमाणों से क्यों न्याय होगा? If your company gives you 100 rupees to go and buy something for the company from the market, अगर जो आपकी कंपनी 100 रुपए देता है कि कंपनी के लिए बाहर जाके बाजार से कुछ खरीद के लाने के लिए, and he gives another person 100 crores to buy something for the company, और दूसरे एक व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए देता है कंपनी के लिए कुछ खरीदारी करने के लिए, will the company expect this man to bring more than this man who got only 100 rupees? तो कंपनी किससे आशा रखेगी कि इससे ये जो व्यक्ति जिसको 100 रुपए दिया है वो उससे ज्यादा लेकर आने के लिए? Definitely. नहीं, Much more. हाँ, जो जिसको 100 करोड़ दिया वो ज्यादा लेकर आना Because चाहिए, more was given. क्योंकि उसको ज्यादा दिया गया है। David never sat in a conference like this listening to what you're और hearing now. दाऊद ने कभी ऐसा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया जहाँ पे आप लोग जैसे सुन रहे हैं। So God overlooks it because he didn't have light. तो जो है उसके अंदर वो ज्योति नहीं पाई थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है उसको नजरअंदाज कर देगा। What about us who live in the new covenant? लेकिन नए नियम के हम विश्वासियों के बारे में क्या है? Is there such a thing as God canceling our forgiveness, which he forgave me once and he says, no, I take it back? क्या ऐसा कोई है बात हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया और उसके बाद उसको कैंसिल कर दे? Let's turn to Matthew 18. मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय देखते हैं। Peter came to Jesus once in verse 21, Matthew 18:21. मैथ्यू 18 उसका 21 में देखते हैं। Lord, how many times shall I forgive my sin? 7 times? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं, क्या 7 बार? Jesus said, no, even 70 times 7. यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। That means keep on forgiving. इसका अर्थ यह है कि क्षमा करते रहें, 490 times, even in a single day. यानी कि एक दिन में 490 बार। And then he said, I'll tell you a story. फिर वो एक कहानी सुनाता है। There was a king, एक राजा था, verse 23, 23 में who लिखा wanted है, to settle accounts with his servants. जो अपने दास का लेखा लेना चाहता था। And there was one man who owed him 10,000 talents. और एक व्यक्ति था जो कि 10,000 तोड़े धरता था। You know how much that is? That is some 60 crores or something. यानी कि 60 करोड़ का मूल्य रखता है, यानी कि 10,000 तोड़े। 60 crores. When can you return 60 crores? You're in debt. 60 करोड़ का कर्जा आप कब चुकाएंगे? And he says, oh master, I don't have anything. Please forgive me. तो वो बोलता है कि मालिक मुझे क्षमा कर दो क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। 60 crores. 60 करोड़ रुपए। And the king said, okay. राजा ने Verse कहा 27. ठीक है। Whole thing forgiven in one word. Signed, forgiven. हाँ, एक ही लफ्ज में कह दिया कि सारा कर्ज चुका दिया, माफ कर दिया। And he went and met another person और वो अपने दूसरे दास से जाके मिला जिसका क्षमा हो गया था कर्ज, who owed him maybe few thousand rupees. जिसने थोड़ा सा कर्ज लिया हुआ था, Maybe 2,000-3,000 rupees. हो सकता है 2-3 हजार। No, 2,000-3,000 rupees is a lot of money. हाँ, 2-3 हजार भी बहुत बड़ा रकम है। It's quite a bit of money. हाँ, Quite काफी बड़ा है। large sum. Large sum. हाँ, ज्यादा रकम But है। what is it compared to 60 crores? लेकिन 60 करोड़ की तुलना में ये क्या चीज है? It's not even like a drop. ये तो बिल्कुल In the बूंद के ocean. समान है। And he caught him by the throat and said, pay back my money, verse 28. और 28 में लिखा है कि उसको जो है पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लिया और बोलता है कि जितने पैसे दिए थे वो सब वापस चुकाओ। And he put him in jail, verse 30. और 30 में उसको लिखा है कि उसको जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल This दिया। man who had been forgiven 60 crores could not forgive a few thousand rupees. यहाँ पे देखिएगा, जिस व्यक्ति के 60 करोड़ रुपए क्षमा हुए, वो व्यक्ति ये छोटी सी रकम जिसने कर्ज लिया उसको क्षमा नहीं कर पाया। People heard it and reported it to the king. और लोगों ने ये खबर सुना और राजा से क्या सुनाया। Verse 31. और 31 में देखते हैं, And the king called him back, verse 32. और 32 में देखते हैं कि राजा ने उसको बुलवा लिया। Said, you wicked man, बोला कि हे दुष्ट दास, I forgave you all that huge debt. तूने जो विनती की और उस सारे कर्ज को मैंने क्षमा किया, Shouldn't you also have had mercy on your fellow slave? सो जैसे मैंने तुझ पर दया किया वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना And नहीं the चाहिए था? Lord, he was moved with anger और वो अति क्रोधित हो गया and said, you got to repay, verse 34, all that 60 crores. और फिर बोलता है कि जितना भी कर्ज लिया वो सब तुझे भर कर देना पड़ेगा, यानी कि 60 करोड़ रुपए। Does God cancel
the forgiveness that He once gave you? तो परमेश्वर जो क्षमा देता है क्या वो कभी कैंसिल करता है? What does the story say? ये कहानी क्या सिखाता है? Verse 35. 35 में, So shall my heavenly Father do to you if you don't forgive others. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। This is the one place in Scripture where we are told that God can cancel all the forgiveness He gave you for millions of sins in your life. और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो लाखों जो पापों से तुम्हें क्षमा किया है परमेश्वर ने, वो सब कैंसिल कर देगा करके। You were forgiven 20 years ago when you were born again, all millions, crores of your sins. और 20 साल पहले अगर जो उद्धार पाया उससे पहले जितने भी आपने पाप किए उन सबको उसने क्षमा कर But दिया now होगा। last week you decided you're not going to forgive somebody. लेकिन पिछले हफ्ते आपने ऐसा निर्णय लिया कि आप अपने शत्रु को नहीं क्षमा करेंगे, You better hurry up and forgive him. तो आप जल्दी से उसको क्षमा कर दें। Because if you die in this condition, अगर जो आपका इसी क्षण में मृत्यु हो जाती it है, says, My heavenly Father will do the same to you if you don't forgive your brother from your heart. तो वो कहता है कि मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा करके ऐसा लिखा हुआ है। That means all that was forgiven 20 years ago is now put back on your head. इसका अर्थ यह है कि जो 20 साल पहले जो क्षमा आपने प्राप्त किया वो वापस वो सारे पापों का हिसाब आपके सर के ऊपर डाल देगा। Have you heard this before? क्या आप लोगों ने सुना इससे पहले? You don't need to hear it from me. Just read that. It's in your Bible. ये मुझसे सुनने की जरूरत नहीं, आप खुद पढ़कर देख सकते हैं। You know, one other thing the Lord told me in my Bible teaching ministry is this. और जो बाइबल का शिक्षा देता हूँ उसमें परमेश्वर ने मुझे एक और बात सिखाया है। The Lord said, I want you to preach what other preachers are not preaching in the Bible. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो दूसरे प्रचारक प्रचार नहीं करते, मैं चाहता हूँ कि वो तुम दूसरों को Which are in the Bible. और जो कि वचन में है। Things in the Bible that some preachers are not touching at all. जो विषय पवित्र कलाम में है और वो दूसरे प्रचारक नहीं सिखाते हैं, उन बातों को तुम सिखाओ। Because that's how you can save people's souls. और इसी प्रकार से तुम लोगों की आत्माओं को जीत सकते हैं। So I want to encourage you now, इसलिए मैं तुम्हें प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, before you get up from your seat, इस कुर्सी से उठने से पहले to say to God, कि परमेश्वर से कहें, Lord, I forgive everybody who has harmed me. प्रभु जी, मैं उन सबको क्षमा करना चाहता हूँ जिस किसी ने मुझे दर्द पहुँचाया, दुख पहुँचाया। Start with your mother-in-law. I forgive my mother-in-law. अपनी सासू माँ से शुरू करें, Because mostly people have problems with their mother-in-law first. क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो है सासू से ही समस्या Oh शुरू होता Lord, है। she's done so many things wrong to me, but I forgive her right now. उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी मैं उसको क्षमा करता हूँ। And Lord, that brother who cheated me of my family property and inheritance. और वो भाई जिसने जो है मुझे मेरे जो ज़मीन जायदाद से मुझे लूटा है, उसको भी क्षमा करता हूँ। And that person in the office who told a lie against me made me lose my job. और वो व्यक्ति मेरे ऑफिस में जिसने झूठ बोलकर मुझे मेरे नौकरी से निकलवा दिया। There are terrible things these people did. ये सब बहुत भयंकर काम इन लोगों ने किया है। But you've done terrible things against Jesus and He forgave you. और लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी बहुत भयानक काम किए हैं, लेकिन उसने आपको क्षमा कर दिया। I'm not asking you to go and visit them. मैं नहीं कह रहा कि आप उनके पास जाएं। Jesus forgave the Pharisees, but He didn't go visiting their homes. प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को क्षमा कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उनके घरों में गया। Troublesome people, it's best not to visit them. और जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके घर में जाना ना ही बेहतर है। The Bible says, pursue peace with all men. और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब लोगों, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप And से रहो। sometimes the best way to pursue peace with somebody is by never visiting them. और कई लोगों से मेल मिलाप से हम रह सकते हैं अगर जो हम उनके घर में कभी ना जाएं तो, Because there'll be a quarrel. नहीं तो लड़ाई होगा। So I'm not saying you must visit them or fellowship with them, but forgive them. मैं ये नहीं कह रहा कि उनके घर में जाओ, उनसे मिलो, लेकिन उनको क्षमा करो। You may never see them in your life. हो सकता है कि आपने उनको कभी अपने जीवन में ना देखा हो। I remember one place I was preaching, एक जगह में मैं प्रचार कर रहा था, the same message, यही संदेश। and one sister came up to me एक बहन मेरे पास आई and said, Brother, my brother-in-law raped me. और उसने कहा कि मेरे जो My husband's brother. हाँ, मेरे जो पति के भाई हैं उन्होंने मेरा साथ बलात्कार किया। Should I go and see him again?
तो मैंने कहा कि क्या I've forgiven him. Should I मैंने meet उसको him? क्षमा कर दिया, क्या मुझे उससे जाके मिलना चाहिए? I said, please don't go anywhere near that man. तो मैंने कहा कि कृपया करके उस व्यक्ति के नज़दीक भी मत जाना। Forgiveness doesn't mean you got to go and meet him. क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप उससे जाके मिले, No. नहीं। Steer clear of him. Don't ever see him. हाँ, उससे जाके मिलने की ज़रूरत नहीं है, But forgive him. लेकिन उसको क्षमा कर What दें। can you do? आप क्या करते हैं? Already he has done some evil. उसने कुछ दुष्ट काम किया, By retaining your bitterness against him, you're doing yourself more evil. हाँ, वो जो है कड़वापन अपने हृदय में रखकर और बुरा आप अपने साथ कर रहे हैं। So you can't undo the evil he did. जो दुष्टता उसने किया है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। At least don't make it worse by having an unforgiving spirit. और कम से कम ना क्षमा करके और अधिक कड़वाहट पैदा ना करें। Forgiveness does not mean you have to go and meet or fellowship or any such thing. क्षमा का मतलब ये नहीं कि आपको उसके साथ जाके मिलना है, संगति करना है। Most difficult people, it is best never to meet them. और जो बहुत ही समस्या खड़े करने वाले लोग हैं, बेहतर ये है कि उनके पास ही ना जाएं। You can sit here and in a moment forgive everybody. आप यहाँ बैठकर भी एक ही क्षण में सबको क्षमा कर सकते हैं। Say, Lord, बोले, I प्रभु want to forgive so and so and so and so and so and so. फलाने व्यक्ति को तू क्षमा कर। I want to be ready to meet you when you come in the air. मैं तैयार रहना चाहता हूँ जब तू बादलों पर आएगा तुझसे मिलने के लिए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। As we bow our heads in prayer, जब हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रार्थना के लिए, in the presence of Jesus Christ our Lord, यीशु मसीह जो कि हमारा प्रभु है उसके उपस्थिति में, I believe the Lord has been here with us the whole day. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे संग संग था पूरे दिन। You heard him speak to you throughout the day. और आपने सुना उसको बात करते हुए आप लोगों से। And now we have come to the end of the day. और हम इस दिन के आखिरी क्षणों में पहुँचे। And we need to do some practical things before we leave for home. और हमें कुछ ऐसे चीज़ें करना है जो कि हमने सुना है उसका पूरा अनुसरण, उसका पालन करना है। Say, Lord Jesus, बोले, प्रभु यीशु, we know you're here. हम जानते हैं आप यहाँ पर हैं You can hear me. और आप मुझे सुन सकते हैं। I'm saying before you that I forgive everybody. और मैं आपके सामने कहता हूँ कि मैं सबको क्षमा करता हूँ। Lord, these 2 or 3 people particularly come to my mind. और ख़ास करके ये 2-3 व्यक्ति मेरे दिमाग में आ रहे हैं। I forgive this person, this person, this person. फलाने व्यक्ति को और उस व्यक्ति को मैं क्षमा करता हूँ। Lord, I don't wish any evil for them. और मेरे अंदर कोई भी दुष्ट बात नहीं है उनके विरोध में। I wish good for them. और मैं चाहता हूँ उनका भला हो। I forgive them. उनको मैं क्षमा करता हूँ। Because you have forgiven me so much. क्योंकि तूने मुझे बहुत अधिक क्षमा किया है। And help me, Lord, to keep this attitude of forgiveness till the end. और मदद कर ताकि मैं जीवन के अंत तक यही मनोभाव बनाए रखूं। Thank you for forgiving me. धन्यवाद मेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए। And Lord, help me to keep a good conscience. और मदद कर ताकि मैं अच्छा विवेक रख सकूं। That what I've heard today will really help me to be ready for your coming. और जो कुछ मैंने सुना है वो सब मेरी मदद करे तेरे आगमन की तैयारी के लिए। I believe you brought me here to hear this. और मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे यहाँ पर लेकर आया ये बातें सुनने के लिए। Because you love me. क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। And you wanted me to be ready to meet you. और तू चाहता है कि मैं तैयार रहूँ तुझसे मिलने के लिए। Lord, I want to be ready to meet you. और मैं तैयार होना चाहता हूँ तुझसे मिलने के लिए। Forgive me my sins. मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर। Cleanse me in the blood of Jesus. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। And you promised you will never remember my past again. और तू वायदा कर कि मेरे सारे बीते हुए चीज़ों को कभी याद ना करेगा। Thank you for hearing me. धन्यवाद सुनने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।